हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 6, जो कि आपकी डेट 19 अप्रैल की है। घातांक के नियम हम आज पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। तो घातांक के नियम क्या हैं, हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक के रूप में लिखते हैं। कैसे? देखिए, 5 को मैंने गुणा किया कई बार, तो कितनी बार गुणा किया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार किया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसे 5 की घात 7 लिख सकते हैं। ये जो होता है, जो हम नीचे लिखते हैं, उसको बेटा बोलते हैं आधार यानी कि बेस, और जो ऊपर नंबर होता है उसको हम बोलते हैं घातांक यानी कि एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कहते हैं। अब घातांक के कुछ नियम हैं, उनको हम दोहरा लेते हैं। आप पढ़ के आ चुके हैं 8th क्लास में। देखिए, नियम 1 क्या है। अगर आपके नंबर्स गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आधार एक जैसा है लेकिन घाते अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं? आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 2 है गुणा 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे देखिए आधार एक जैसा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और घातों को जोड़ देंगे 2 और 3 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है आपका नियम। अगर कोई नंबर है, उसकी घात लिखा है 3 और फिर एक और घात लिखा है 4, तो हम इसको गुणा कर देते हैं घातों को, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 कहता है कि अगर आधार एक जैसे हैं और पावर घात अलग अलग हैं, तो आप और भाग हो रहा है तो आप उनको घातों को घटा देंगे। कैसे? मैं अगर लिखती हूँ 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर घातों को घटा देंगी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, ये आपका नियम 3 है। नियम 4 क्या है? अगर दो नंबर हैं और वो उनका जो आधार है वो अलग अलग है और घाते सेम है, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे भाई? अब तक तो आधार सेम था, अब आधार अलग अलग है, तो इनको हम गुणा कर देंगे 2 तिया 6, और जो आपकी घात एक जैसी होनी चाहिए, तो घात को हम एक बार लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नियम 5 क्या कहता है? अगर कोई भी नंबर है उसकी घात 0 है, तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए 100 की पावर 0 है, तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अगर 1/a की पावर n है, तो हम a की पावर -n लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 1 में 3 की पावर 5 है, तो मैं इसको 3 की घात -5 लिख सकती हूँ, और इसका उल्टा भी कर सकती हूँ। 5 की घात -2 है, तो मैं सिर्फ 1/5/2, यानी कि प्लस करने के लिए बट्टे में लिख देते हैं, और माइनस करने के लिए बट्टे में है, तो ऊपर ले जाने के लिए हम उसे माइनस करेंगे। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें कर लेते हैं, ईजी है। यहाँ देखिए, आपकी जो आधार है वो सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप आंसर। यहाँ देखिए बेटा, 5 और घात 2 हैं, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है। यहाँ देखिए, भाग हो रहा है, आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग है, तो घटा देंगे, तो 9 10 में से 4 गया, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, आधार आपके अलग अलग हैं, घातें एक जैसी हैं, तो 3 पंजे 15 और घात हम 4 लिख देंगे। 11 की पावर 0, कोई भी नंबर है उसकी घात 0 होती है, तो आंसर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल को √5 में लिख सकते हैं, तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट है, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और अगर क्यूब में लिखना है, क्यूब मतलब घन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? घनमूल में। घनमूल का मतलब होता है 3 लिखते हैं हम यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1/3। ठीक है, वर्गमूल को घनमूल में 1/3। क्लियर है? चलिए, इससे हमें पता चल गया कि √a की पावर n है, तो हम इसे a की पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर 2 हैं, तो आप देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3, और घात लिख दी मैंने यहाँ पे 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √3, और इसको हम बट्टे में लाएंगे, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, m/n। तो m ये और n ये। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। घातांक के रूप में लिखना है, √7 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 1/2। √11 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 11 की घात 1/3। ये √5 है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा? 13 लिखेंगे आप। ठीक है, पावर 5 तो रहेगी, और ये बट्टे में आ जाएगा, तो 5/3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आइए हम एक ही संख्या 4 सही 3/2 को दो विधियों से हल कर सकते हैं। कैसे? 4 को 3/2 लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 गुणा 3 कर सकते हैं, पावर को, घात को। तो 1/2 अलग कर लिया और 3 अलग कर लिया, तो इसको देखो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर 2 होता है और 2 होता है, कट जाएगा तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में आपको क्या किया है, जब मैंने आपको बताया 3 और 1/2 को अलग किया है, तो अब हमने पहले 1/2 को अंदर लिया था, अब 3 को अंदर लेंगे 1/2, तो 4 की घात 3, 4 को आप जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 64, 64 की घात 1/2, तो जो 64 होता है इसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, यानी कि 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/2 पहले से ही है, ये कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आइए हम कुछ और सवालों को घातांक के नियमों का प्रयोग करके हल करते हैं। तो बेटा ये भी दिया हुआ है, देखो आधार एक जैसा है, घातें अलग अलग है तो जोड़ देंगे, ठीक है, बट्टे में है तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ तो लोगे आप, 2 की पावर 3/2, तो ये 2 आंसर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 3 4/5 आ जाएगा, यहाँ पे घातें घट जाएंगी क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो जब आप एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो -2/15 आएगा। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग हैं, गुणा कर देंगे, 13 पंचे 65 और घात को एक बार लिख देंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम, 3 सही 1/3 गुणा 3 सही 2/3, तो कुछ नहीं करना है, घातें अलग अलग हैं तो इनको जोड़ देंगे, 1/3 और 2/3, तो बेटा इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 और 1 जमा 2, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 3/3, तो ये कट जाएगा, 3 की घात 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। सेकंड में देखिए मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो 5 3 गुणा 1/5, तो ये आएगा आपका 5 3/5, ठीक है। इसमें देखिए डिवाइड करना है तो घातें घट जाएंगी, 2/5 माइनस 1/5, तो आपका आंसर क्या आएगा 5, एलसीएम लेंगे 5 2 माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा 5, 2 में से गया 1, 1/5, क्या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आधार अलग अलग है तो गुणा हो जाएगी, बस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, 6 और पावर 1/9, है ना इजी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।